चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक क्लास ऑलरेडी हो गया है जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? सभी संख्याओं का परिभाषा, यही था ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कौन कौन होती है, तो सबके बारे में पढ़ लिए थे बारी बारी से। बोले थे नेक्स्ट क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लीजिए। ए और बी दो अऋणात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर मौजूद होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होता है। इसको हम समझते हैं, कोई भी दो संख्या होगी अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब अऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? आप इसे क्या लिख सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, जो प्लस में हो। धनात्मक पूर्णांक दो को दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की वो आर मौजूद रहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। ये समझिए भागा देने से। जैसे कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दो संख्या ले लेते हैं 50 और 60 ले लेते हैं। 50 और 60 दो को क्या है? ये दो धनात्मक पूर्णांक है ना, दो को ले लिए हैं। तो बोल रहा है इसमें अद्वितीय। अद्वितीय मतलब समझिएगा एक। अद्वितीय मतलब केवल एक होता है। क्या होता है? केवल एक। केवल एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? केवल एक। तो दो को संख्या धनात्मक संख्या ले लिए हैं। इसमें क्या होगी? दो को पूर्ण संख्याएं होगी। क्या क्या हो सकता है? दो को जो होगा, एक को नाम देंगे क्यू, एक को नाम देंगे आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? भागा करेंगे। किसको क्यू देंगे नाम, किसको आर देंगे? तो क्या करेंगे? 60 में 50 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 10। तो ये जो है ना, एक को तो ए बराबर क्या मान लिए हैं? 60, बी बराबर 50। इसमें से किसी को मान लेंगे ए बराबर 60। बड़ी संख्या को आप क्या कीजिएगा? बड़ी संख्या को ए मानिएगा और छोटी संख्या को बी मानिएगा। तो ए बराबर 60, बी बराबर 50 हो गया। इसमें दो गो और संख्या मौजूद होती है। बोले है ना कि पूर्ण संख्या क्यू और आर मौजूद होती है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो क्यू किसको मानना है? तो इसको मानना है। क्यू क्यू का मान क्या हो गया? 1। और आर का मान 10 हो जाएगा, नीचे वाला। तो ये यही दो को दिया था। तो इसके बाद हम लोग भागा करके ये दोनों निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जहाँ कैसे होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए का मान कितना है? ए का मान 60, बी का मान 50, क्यू का मान, आर का मान 60 बराबर 50 से 1 से गुना करेंगे तो 50, 50 10 कितना हो गया? 60। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दो गो कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो उसको भागा करके दो गो और संख्या निकाल सकते हैं, जिसमें एक को नाम देंगे क्यू, एक को नाम देंगे आर। क्या बोले कि दो गो कोई अगर धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो भागा करके दो और संख्या खोज सकते हैं। एक को नाम देंगे क्यू और एक को नाम देंगे आर। तो अगर खोजेंगे तो ये वाला जो रिलेशन है इस पर रखेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा। एकदम दोनों तरफ RHS LHS क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ये बोला है कि आर का मान क्या होता है? तो 0 के बराबर होता है या लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये जिधर खुला रहता है उधर क्या होता है? बड़ा। इधर नुकीला, यानी 0 छोटा, इधर क्या है? आर बड़ा है। तो आर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आर का मान 0 के बड़ा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, बी क्या है? ये वाला अंदर वाला को बी बोलते हैं इसको। ये नहीं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए। तो बोल रहा है कि आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, नहीं तो बी के आर का मान 0 से छोटा या बी से छोटा होगा। देखिए बी से छोटा है ना, आर का मान बी से छोटा है ना। 50 और 10 कौन छोटा है? तो हमेशा जो आर का मान होगा ना वो बी से छोटा होगा। आर का मान बी से छोटा होगा, और नहीं तो छोटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है? 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा
या 0 से बड़ा होगा। बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो आप भागा अगर सही सही करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका ये वाला सही हो जाएगा। भागा सही सही कीजिएगा, फिर से बता देते हैं। अगर दो संख्या दी होगी तो आप और दो संख्या खोज सकते हैं भागा करके। ऐसे ऐसे खोजिएगा तो एक को नाम क्यू देना होगा, एक को आर देना होगा। किसको क्यू देंगे, किसको आर देंगे, देखिएगा। ये वाला तो ए हो जाएगा, ये वाला बी, इधर जो आएगा क्या कहलाएगा, क्यू, और जो लास्ट में शेषफल आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर। यहाँ रखेंगे ए बी तो दिया रहेगा, इधर जो आएगा उसको क्यू बोलेंगे, और लास्ट में जो शेषफल बचेगा उसको आर बोलेंगे। और क्या रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ सेट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा HCF आ जाएगा निकल कर। एक एग्जाम्पल लेते हैं HCF के लिए और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देगा कि 50 और 60 का HCF यूक्लिड विभाजन से बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए, एल्गोरिथम से बताएं। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोले, दोनों एक ही होता है, ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम, क्या बोले, बड़ी संख्या को क्या मानिए, ए, और छोटी संख्या को बी। और तब से क्या करना है, भागा करना है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 50 से भागा देंगे तो क्या होगा, 10 बचेगा ना। तो कैसे लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखना है, पता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से लिखना है। ए का मान कितना है, बी का मान, और यहाँ किसका रिलेशन है, क्यू का मान। तो क्या बोले, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, और नीचे वाला आर होता है। क्यू का मान कितना है, आर का मान नीचे 10। यानी फिर ये क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। शेषफल क्या आ जाता है, शून्य नहीं आ जाता है। तो फिर इस बार क्या करेंगे, ये वाली संख्या लेंगे और ये वाली संख्या लेंगे, 50 और 10। और 50 में 10 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। देखिएगा, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद क्या करना है, ये वाली संख्या बराबर के बाद पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, बराबर के बाद पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लेंगे तो दो गो संख्या हो जाएगी ना। फिर भागा करेंगे, भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, शेषफल क्या आएगा, क्या होगा, ए बी क्यू और आर। तो इसी पर रखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 50, बी का मान, क्यू का मान, प्लस आर का मान। तो ऐसे ही करते चलेंगे कब तक, जब शेषफल शून्य नहीं आ जाता। शेषफल शून्य आ गया ना, तो जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तो क्या करेंगे, बराबर के बाद वाला पहले वाला लास्ट वाला लेकर बार बार भागा करेंगे, ठीक है ना। बराबर के बाद पहले वाला और लास्ट वाला लेकर बार बार भागा करेंगे। कब तक भागा करेंगे, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। जहां शेषफल शून्य आ जाएगा उस वहीं जाकर रुकेंगे, और वहीं पर हमारा HCF क्या आएगा। तो बराबर के बाद वाला जो पहले वाला होगा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बराबर के ठीक बाद वाला पहले वाला क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक 135 और 225, 135 और 225 का HCF निकालेंगे इस बार। तो हम क्या बोले, बड़ी वाली संख्या को क्या मानना है, छोटी वाली संख्या को। तो क्या करेंगे, ए में बी से भागा देंगे। ए का मान कितना है 225, अब बी से भागा देंगे तो 135 है ना। दो बार में बड़ा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा तो क्या होगा, 5 से 5 घटेगा 0, 12 से 3 घटेगा 9, कितना बचेगा 90। अब देखिए क्या क्या नाम देंगे, ये वाला ए होता है, ये वाला बी होता है, बाहर वाला क्यू और नीचे वाला आर। यहां कैसे लिखते हैं, चूंकि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। फिर आगे भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, तो बराबर के बाद वाला पहले वाला लेंगे और लास्ट वाला, बराबर के बाद पहले वाला और लास्ट वाला।
तो पहले वाला क्या 135 और लास्ट वाला 90। 90 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, कितना बचेगा 45। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू और इसको आर। फिर यहाँ पर वही लिखेंगे, पहले ए लिखना है तो ए का मान बराबर बी का मान, क्यू का मान, आर का मान 45। फिर क्या बोले, जब कब तक भागा करना है, बार बार भागा करना है जब तक यह शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो क्या लेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला, बराबर के बाद शुरू वाला और लास्ट वाला। तो क्या है 90 में 45 से भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में शेषफल क्या आएगा 0। ए बी, ये क्यू और आर। यह याद रखिएगा किसको ए बोलते हैं, किसको बी बोलते हैं, किसको क्यू बोलते हैं और किसको आर बोलते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा, अंदर वाला ए होता है, इधर बाहर वाला बी, उधर बाहर वाला क्यू और नीचे वाला आर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर वो इसी के अनुसार लिखेंगे, ए का मान कितना है, बी का मान अगुने क्यू का मान प्लस आर का मान। जहां आर का मान 0 आ जाएगा, लास्ट वाला 0 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा, वहीं रुक जाएंगे, वहीं हमारा एचसीएफ आएगा। एचसीएफ क्या होता है, तो बराबर के बाद वाला पहले वाला क्या होगा 45। इसमें किसी को दिक्कत है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। एक 156 और 504, 156 और 504 लेते हैं। तो बड़ी संख्या को ये मानेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर 156। तो क्या करेंगे, 504 में 156 से भागा देंगे ना, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाना चाहिए, 4 बार में बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 3 1 4। घटाएंगे तो कितना होगा, 14 से 8 घटेगा 6, 9 से 6 घटेगा 3, 36 होगा। यानी यहाँ लिखेंगे, ये क्या होता है, ए होता है, ये बी, ये क्यू और नीचे वाला आर। ऐसे लिखना है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। फिर ये पहले वाला और लास्ट वाला में भागा करेंगे। तो पहले क्या है 156 है और लास्ट में भागा कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में बड़ा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा। 6 6 का 24, 4 3 12 2 14, 6 से 4 घटेगा 2, 5 से 4 घटेगा 1। ये क्या हो गया, ये बी, ये क्यू और ये आर। ए बराबर बी क्यू। ए का मान कितना है, बी का मान गुने क्यू का मान प्लस आर का मान। ये बार बार भागा देते रहना है, ठीक ना, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। पहले वाला और लास्ट वाला, पहले वाला क्या है 36, लास्ट वाला 12, कितना बार में जाएगा, कि शेषफल क्या बचेगा, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बराबर बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वहीं रुक जाएंगे, वहीं हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोले, बराबर के बाद वाला पहले वाला होता है। तो क्या हो गया 12। इसमें किसी को दिक्कत है, पूछिए किसी को दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा बताना है। तो हम क्या बोले, बड़ी संख्या को ए मानेंगे तो क्या होगा 867 और छोटी संख्या को बी मानेंगे तो 200। तो क्या करना है, ए में बी से भागा देना है, यानी क्या करेंगे 867 में 255 से भागा देंगे। अब भागा दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 3 दूनी 6 1 7। घटाएंगे तो 7 से 5 घटेगा 2, 6 से 6 घटेगा 0, 8 से 7 घटेगा ए। अच्छा ये बताइए, इसको ए मानेंगे, इसको बी, ये वाला क्यू, इसको आर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर लिखना है ना। यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना, जो भी यहाँ लिखेंगे इसी के रूप में लिखेंगे। ए लिखना है पहले तो ए लिखेंगे, ए का मान कितना है बराबर बी का मान 255 अगुने क्यू का मान, क्यू का मान देखिए 3 आया है, प्लस आर का मान
सभी लोग ध्यान से समझेंगे। और ये क्या करना है, हम बोले कि कब तक बार बार भागा करना है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो क्या करेंगे, भागा किसमें किसमें करेंगे, तो बराबर के बाद वाला प्रथम और लास्ट वाला लेना है। यानी क्या करेंगे, 255 में किससे भागा देंगे, 102 से। तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में 204 होगा, घटाएंगे 1 5, यानी कितना बचेगा 51। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, बराबर बी का मान अगुने क्यू का मान प्लस आर का मान। फिर ये क्या करेंगे, प्रथम वाला और लास्ट वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 102 में किससे भागा देना है, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू और ये आर। यानी क्या होगा, ए का मान 102 बराबर बी का मान गुने क्यू का मान आर का मान। जब आर का मान 0 आ जाता है तो लास्ट वाला बराबर के बाद वाला क्या कहलाएगा, HCF। क्या हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। आज इतना ही छोड़ देते हैं, आगे क्लास में इसके आगे बनवाएंगे, ठीक ना।